कविता अपने माता पिता के साथ रहती। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह जो भी मांगती थी उसे ला कर देते। उसके पिता इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा पाते थे, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते। कविता के पिताजी इतना पैसा कमाते थे कि घर खर्च निकालने के बाद कविता के स्कूल की फीस आराम से भर जाती थी। और कभी अगर कविता को कोई ज़रूरत होती तो उसके माता पिता उसे वह सामान भी दिला देते, लेकिन वह अपने लिए कभी कुछ पैसे खर्च न करते। कविता भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। वह उनका त्याग और मेहनत सब कुछ देख रही थी। सर्दियाँ अब शुरू हो गई थी। कविता के पास तो सर्दी में पहनने के लिए एक स्वेटर था जो पिछले साल ही पापा ने नया दिलवाया था, तो कविता को तो सर्दी नहीं लगती थी। लेकिन एक दिन कविता ने देखा कि माँ चूल्हे पर बैठी रोटी बना रही है और ठंड से सिकुड़ रही है। लेकिन वह कभी कविता के पापा या कविता से ये नहीं कहती कि उसे सर्दी लग रही है और उसे स्वेटर की ज़रूरत है। कविता ने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, आपको ठंड लग रही है? माँ ने कहा, नहीं बेटा, ठंड नहीं लग रही। ठंड का क्या है, काम में लगे रहो तो ठंड नहीं लगती। मुझे तो काम ही इतना रहता है कि ठंड का कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन कविता हर काम के चलते माँ पर ध्यान देती कि माँ को सर्दी लग रही है। कविता माँ को बार बार कहती कि माँ, आप स्वेटर क्यों नहीं पहन लेती, लेकिन माँ बार बार मना कर देती। कविता जाकर पुराने संदूक जिसमें माँ के कपड़े रखे हुए थे स्वेटर ढूंढती है। संदूक में देखने के बाद पता चलता है कि उसमें एक स्वेटर निकला था, लेकिन वह भी चूहे ने पूरी तरह से काट रखा था। पहनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। अब कविता सब कुछ समझ गई थी कि आखिर माँ को ठंड क्यों नहीं लगती और माँ ने स्वेटर क्यों नहीं पहना। कविता ये अच्छे से जानती थी कि अगर वह सीधा सीधा अपने पिताजी से माँ के लिए स्वेटर लाने को कहेगी तो माँ स्वेटर लाने नहीं देगी और मना कर देंगी। कविता ने सोचा, ऐसी क्या तरकीब निकाली जाए जिससे माँ का स्वेटर भी आ जाए और माँ को सर्दी से बचाया जा सके। कविता बहुत दिमाग लगाती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके स्कूल में कुछ गेम्स कंपटीशन होते हैं और कविता उन गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। कविता खेल कूद में बहुत रुचि रखती थी। वह जिस भी काम को करती उसे बड़ी मेहनत और लगन से करती और उसमें अपना 100% ही देती। कविता ने गेम्स में पार्टिसिपेट किया और उसकी टीम विनर रही, जिसमें स्कूल की तरफ से जीतने वाले हर खिलाड़ी को 500 रुपये के गिफ्ट वाउचर दिए गए थे और पूरी टीम को स्कूल की तरफ से एक ट्रॉफी दी गई थी। उन 500 रुपये से हर बच्चा जो कुछ चाहे वह खरीद सकता था। कविता को 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिला। उसे लगा कि अगर वह घर जाकर ये गिफ्ट वाउचर अपने पिताजी या माँ को दिखाएगी तो वह उन पैसों से कविता के लिए ही कुछ न कुछ खरीदने को कहेंगे। कविता का बहुत मन था कि स्कूल के गेम्स में पहली बार उसने पार्टिसिपेट किया था और ये उसका पहला गेम्स अवार्ड था। वह चाहती थी कि वह गर्व से अपने पिता के हाथ में उस वाउचर को दे ताकि वह भी उस पर गर्व कर सके। पर वह ये सोचने लगी, अगर वह ये वाउचर अपने पिताजी को दे देगी तो फिर उसकी माँ सर्दी से कैसे बचेगी। कविता बहुत दुविधा में थी। कविता बहुत ही समझदार लड़की थी। वह जानती थी अगर वह ज़्यादा सोचेगी तो इस साल उसकी माँ को सर्दी से ही ठिठुरना पड़ेगा। इसलिए वह निश्चय करती है और अपनी सहेली के साथ बाजार चली जाती है और वहाँ से अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा स्वेटर खरीद लाती है। वह उस स्वेटर को एक गिफ्ट के रूप में पैक कर लेती है और फिर घर आती है। घर आकर वह अपने मम्मी और पापा को बुलाती है और कहती है, देखिए माँ, पिताजी, हमारे स्कूल में गेम्स कंपटीशन हुए थे जिसमें हमारी टीम जीती और वहाँ सब बच्चों को ये गिफ्ट दिया गया है और एक ट्रॉफी पूरी टीम को मिली है। पिताजी कहते हैं, क्या मिला है बेटा? तब वह कहती है,
पता नहीं पिताजी, मैंने खोल कर नहीं देखा। पापा, आप दोनों खोल कर देखिए। तभी वह उसको खोल कर देखते हैं तो उसमें एक स्वेटर निकलता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। माँ कहती है, बेटी ये स्वेटर तो बड़ा लग रहा है, ज़रा पहन कर तो देखना। कविता ने पहन कर देखा तो कविता को स्वेटर बड़ा बन रहा था। वह बोलने लगी, ये कैसा गिफ्ट दिया है, इतना बड़ा स्वेटर। तो कविता कहने लगी, माँ अब ये तो वापस भी नहीं हो सकता। एक काम कीजिए, ये स्वेटर आप ले लीजिए। वैसे भी मैंने तो स्वेटर पिछले साल ही नया खरीदा था। आपके पास स्वेटर है भी नहीं, आप इस स्वेटर को पहन लीजिए। उसकी माँ के पास उस स्वेटर को वापस लौटाने का और कोई तरीका नहीं था, तो वह स्वेटर को अपने पास रख लेती है और पहन लेती है, और इस तरह से वह अपनी माँ को सर्दी से बचा पाती है। कविता को भी अपनी माँ को स्वेटर देकर बहुत खुशी हो रही थी। तभी अगले दिन कविता की माँ बाजार जाती है और वहाँ उसे नेहा और उसकी माँ मिलती है। नेहा कविता के साथ उसके स्कूल में पढ़ती थी। कविता की माँ नेहा को बहुत अच्छे से जानती थी। नेहा आंटी से नमस्ते करती है और कविता की माँ उसकी माँ से बात करती है। नेहा की माँ कहती है, सच में हमारे बच्चे कितने लायक हो गए हैं। देखो ना, आप तो जानती ही हैं कि मेरी बेटी भी कविता की ही टीम में थी। उनकी टीम गेम्स कंपटीशन में नंबर 1 पर आई है और सभी बच्चों को 500 रुपये के गिफ्ट वाउचर भी मिले थे। जानती है, आज हम उन्हीं वाउचर से अपनी बेटी के लिए एक नई ड्रेस खरीदने आए हैं। तो कविता की माँ उसकी हर बात में हाँ मिला देती है, पर वह उसे ये नहीं बोलती कि उसकी बेटी ने उससे झूठ बोला था। घर आकर वह कविता को बुलाती है और कविता से सारी बात पूछती है। तो कविता कहती है, हाँ माँ, मैंने आपसे झूठ बोला था, पर मैं जानती थी अगर मैं 500 रुपये का वाउचर आपको ला कर देती तो आप उन पैसों से मेरे लिए ही कुछ न कुछ खरीद देती, अपने लिए स्वेटर नहीं खरीदती। माँ, मैं बहुत दिनों से आपको देख रही थी कि स्वेटर ना होने की वजह से आप ठंड से परेशान रहती थी, पर कुछ बोलती न थी। मैंने सोचा मैं इन पैसों से आपके लिए एक स्वेटर खरीद लूं और आपको सर्दी से बचा सकूं। कविता की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर खड़े उसके पिताजी भी ये सब कुछ देख रहे थे और दोनों माता पिता अपनी बच्ची को गले से लगा लेते हैं। उन्हें मन ही मन बहुत खुशी हुई कि इतनी सी बच्ची में कितनी समझ है। और कविता के माँ बाप कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई। आज उन्हें अपनी बच्ची और उसकी सोच पर गर्व हो रहा था। दोनों माता पिता एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराते हैं और अपनी बेटी को प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।